क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। और हमें शंकु की ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें ये पूरे ठोस का ऊंचाई दिया गया। ये जो खिलौना है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमें 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। चूंकि हम जानते हैं ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या है? त्रिज्या है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? ये 3.5 सेंटीमीटर। तो अब जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगर हमको यहाँ पे अपना हाइट जो है उसको हम लोग h मीटर मान लेते हैं, तो हाइट निकालने के लिए टोटल जो दिया हुआ है हमें 5.5, उसमें से अगर हम 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें 12 मिलेगा। अब हमें r पता चल गया, h पता चल गया। अब हम लोग क्या स्लैंट हाइट पता कर लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई l। तो l के लिए फार्मूला होता है √h² प्लस r²। अब h का वैल्यू कितना है? 12 प्लस r का वैल्यू कितना है? 3.5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144, 3.5 स्क्वायर हो गया 12.25। दोनों को हम लोग अगर ऐड कर लेते हैं तो हमें हो जाता है 15625, यानी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट L। अब चूंकि हमें निकालना क्या है? खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें निकालना है खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि खिलौना क्या है, इसमें शंकु भी है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए πrl और इसके लिए अर्धगोला के लिए 2πr²। इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो πr कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ l प्लस 2r। अब चूंकि पाई का मान होता है 22/7 और r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, l का वैल्यू अभी हमने निकाला है 12.5 और यहाँ 2 × r यानी 3.5। यहाँ ये 7 5 35, 0.5, 22 × 0.5 और यहाँ पे 12.5, यहाँ 7 प्लस 7.0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 यानी 11.0 और यहाँ पे दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 19.5। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 99 और 5 104, 11 कम 11, 10 21। चूँकि यहाँ एक संख्या बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ एक संख्या बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं घन के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है। घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3l और हमें निकालना क्या है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 6l²। तो सबसे पहले हमें l यानी किनारा पता करना होगा। जब तक किनारा पता नहीं होगा तब तक हम लोग विकर्ण ज्ञात
तब तक हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो दिया है उसी से हम लोग फाइंड करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास दिया हुआ है घन का विकर्ण। तो हम लोग लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर 9√3 सेंटीमीटर। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3L। हम लोग यहाँ √3L लिख देंगे, इधर 9√3 जैसे है उसी तरह। फाइंड क्या करना है, किनारा। L को अपनी जगह रहने देंगे, यहाँ 9√3 बटे में √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो किनारा कितना निकला, 9 सेंटीमीटर। अब किनारा फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6L²। तो 6 तो अपने जगह रहेगा, L का वैल्यू 9 है, 6 अपने जगह है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 6 कम 6 6 48, यानी 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड लेंगे। हम लोग वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड हमने लिया और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। और ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये क्या लंब होती है 90 डिग्री यहाँ पे। तो इसका नाम हम लोग O रख देते हैं, इसका नाम हम लोग P रख देते हैं और इसका नाम Q रख देते हैं। तो OQ लंब है किस पर, PQ पर। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज OPQ हमें मिला। समकोण त्रिभुज OPQ में ये कर्ण का काम कर रहा है और ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें OP दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और OQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, PQ फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में हम लोग जानते हैं कि OP² इज इक्वल टू PQ² प्लस OQ²। अब हमें OP का वैल्यू गिवन है 20, हम लोग 20 लिख देंगे। PQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो PQ ही रहेगा। यहाँ OQ का वैल्यू कितना है, 5²। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ 20² है, प्लस का 5² इधर भेज देंगे, -5² इधर PQ² जैसे उसी तरह। अब यहाँ 20 का स्क्वायर अगर A² - B² के फॉर्म में अगर इसको लिखे तो 20 + 5 और 20 - 5 इज इक्वल टू PQ²। अब यहाँ 20 + 5 25 हो जाएगा और 20 - 5 यहाँ 15 हो जाएगा इज इक्वल टू PQ²। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ² इज इक्वल टू हो जाएगा 375 और PQ इज इक्वल टू √375 और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 19.36 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी है, 19.36 सेंटीमीटर।